क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां जाने से पहले 41 दिनों तक कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है, जहां हर भक्त खुद को स्वामी कहता है और जहां भगवान खुद तपस्या में लीन है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और आस्था से भरे मंदिर, सबरीमाला मंदिर की। सबरीमाला कहाँ है? केरल के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है सबरीमाला मंदिर। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। भक्तों को कई किलोमीटर पैदल चलकर, जंगलों से होकर, कठिन रास्तों को पार करके भगवान अयप्पा के दर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस मंदिर की कहानी क्या है? भगवान अयप्पा का जन्म। कहानी शुरू होती है एक अद्भुत घटना से, जब भगवान शिव और भगवान विष्णु मोहिनी रूप में के मिलन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया अयप्पा। ये बालक कोई साधारण नहीं था। इसमें शिव और विष्णु दोनों की शक्तियां थी। राजा के पास पहुंचे अयप्पा। एक दिन पांडालम राज्य के राजा जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्हें एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी। राजा ने देखा एक दिव्य बालक जिसकी गर्दन में घंटी बंधी थी। राजा ने उसे अपने पुत्र की तरह अपनाया और नाम रखा मणिकंदन अयप्पा, महिषी राक्षसी का अंत। समय बीतता गया। अयप्पा बड़े हुए और अपनी शक्तियों का परिचय दिया। तभी एक भयानक राक्षसी थी, महिषी, जिसने पूरे संसार में आतंक फैला रखा था। देवताओं ने अयप्पा से प्रार्थना की, हमें इस राक्षसी से बचाओ। अयप्पा ने युद्ध किया और अंत में महिषी का वध कर दिया। राजमहल की साजिश। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। राजा की रानी को डर था कि अयप्पा राजा बन जाएंगे, इसलिए उसने एक साजिश रची। रानी ने बीमार होने का नाटक किया और कहा, मुझे ठीक करने के लिए मुझे शेरनी का दूध चाहिए। सब जानते थे कि यह असंभव है, लेकिन अयप्पा मुस्कुराए और बोले, मैं लेकर आऊंगा। शेर पर बैठकर लौटे अयप्पा। कुछ दिनों बाद राजमहल के दरवाजे पर हलचल मच गई। लोग डर गए क्योंकि अयप्पा शेर पर बैठकर आ रहे थे और उनके पीछे कई शेर थे। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। तपस्या का निर्णय। इसके बाद अयप्पा ने फैसला किया, अब वो सांसारिक जीवन नहीं जिएंगे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर जंगल में तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने सबरीमाला को अपनी तपस्थली बनाया। सबरीमाला मंदिर की स्थापना। जहां अयप्पा ने तपस्या की, वही बाद में मंदिर बनाया गया। ये मंदिर आज भी उसी स्थान पर है जहां भगवान अयप्पा ध्यान में लीन है। 41 दिन का व्रत। सबसे खास नियम, सबरीमाला जाने से पहले भक्तों को 41 दिन का व्रत रखना पड़ता है। इस दौरान उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। मांस और शराब से दूर रहना होता है। काले या नीले कपड़े पहनने होते हैं। जमीन पर सोना होता है। भगवान का नाम जपना होता है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक परीक्षा है। इरुमुड़ी का महत्व। जब भक्त यात्रा पर निकलते हैं तो उनके सिर पर एक खास बैग होता है, इरुमुड़ी। इसमें भगवान के लिए प्रसाद और पूजा सामग्री होती है। ये बैग खुद भक्त के जीवन का प्रतीक माना जाता है, पाप और पुण्य दोनों का। 18 पवित्र सीढ़ियां। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ना। इन सीढ़ियों का गहरा अर्थ है। 5 इंद्रियां, 8 कामनाएं, 3 गुण, 2 ज्ञान। इन सबको पार करके ही भक्त भगवान तक पहुंचता है। स्वामी शरणम अयप्पा। पूरी यात्रा के दौरान एक ही नारा गूंजता है, स्वामी शरणम अयप्पा। इसका मतलब है, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं। मकर ज्योति का रहस्य। हर साल मकर संक्रांति के दिन एक चमत्कार होता है। आसमान में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। इसे कहते हैं मकर ज्योति। लाखों भक्त इसे देखने आते हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे प्राकृतिक घटना कहते हैं, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए ये भगवान का आशीर्वाद है। महिलाओं का प्रवेश विवाद। सबरीमाला मंदिर हमेशा से चर्चा में रहा है। पहले यहां 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी, क्योंकि भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी माना जाता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी।
ये मुद्दा आज भी लोगों के बीच बहस का विषय है। सबरीमाला की असली सीख। सबरीमाला सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमें सिखाता है अनुशासन, संयम, भक्ति, आत्मनियंत्रण। ये यात्रा हमें अंदर से बदल देती है। जब एक भक्त कठिन रास्तों से गुजरकर, 41 दिन का व्रत निभाकर और 18 सीढ़ियां चढ़कर भगवान अयप्पा के सामने खड़ा होता है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं।